नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कोरोना के संकट से हम लोग गुजर रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में गांव में पांव पसार रहा है कोरोना। तो कोरोना से गांव में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। दादरी खंडेरा गांव में अस्पताल बनाकर तैयार किया गया है। तो बता दें कि करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया है, लेकिन जो हाल है वो बेहाल। तो अस्पताल में लटका हुआ है ताला, लोगों को कोई सुविधा यहां पर नहीं मिल रही है। अस्पताल नहीं होने से लोग झोले छाप डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने नहीं लिया है संज्ञान। ये तस्वीरें सामने आई हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन कोविड काल में किस तरह से अस्पताल पर ताला लटका है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस संकट के दौर में एक बार भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ऐसे में जो लोग हैं वो झोले छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि गांवों में स्थिति जो है वो ज्यादा खराब देखी जा रही है कोरोना की दूसरी लहर को लेकर, क्योंकि जरा से लक्षण मिलते हैं और लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उसे हल्के में लेते हैं और झोला छाप डॉक्टरों से उन्हें इलाज करवाना पड़ता है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है दादरी खंडेरा गांव का, ये पूरा मामला जहां अस्पताल का हाल बेहाल पड़ा हुआ है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये लगभग 50-60 बेडों का बनाया गया है जी, और इसको लगभग 4-5 साल हो गए। लेकिन ये जब भी आए दिन देखते हैं इसका ताला बंद मिलता है जी, कोई डॉक्टर यहाँ मिलता नहीं। और जैसी महामारी कोरोना फैल रहा है, लोग ही बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि हमें यहाँ ट्रीटमेंट मिले टाइम से। और यहाँ से दादरी जो ब्लॉक है जी, हॉस्पिटल्स हैं वो 10-12 किलोमीटर है, लोग इतना जा नहीं पाते हैं, कन्वेंस नहीं है। तो क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ रहा है। मतलब बीमार तो काफ़ी है गांव में, मगर यहाँ अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। और इस अस्पताल के तो काफ़ी उम्मीद जुड़ी हुई थी सबकी कि अस्पताल खुलेगा, आसपास के गांव वाले सब इसमें इलाज के लिए आएंगे। मगर यहाँ जब कोई है ही नहीं तो कौन, सब इधर उधर जा रहे हैं और कुछ तो एक्सपायर भी हो गए हैं। और आज भी एक मौत हुई है गाँव में। 55-60 बेडों का बना हुआ है, इसे 10 साल बने हो गए। ना तो इसकी कोई साफ सफाई है, झुंड झांड पेड़ पौधे, डॉक्टर हफ्ता में 2 बिरियाँ या 3 बिरियाँ आ गए, 1-2 घंटा के निया, 1-2 घंटा रह के चले जाते हैं। मरीज आगे पीछे आते हैं, डॉक्टरन की बाट देखते रहते हैं। हालांकि मरीज बाट देख देख के फिर वो चले ही जाते हैं, आवेंगे डॉक्टर आवेंगे डॉक्टर, डॉक्टर नहीं आते। तो कोरोना से गांव की हालत जो है वो खराब हो चुकी है। दादरी खंडेरा गांव से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अस्पताल किस तरह से हाल बेहाल हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घने जंगल, यहां पर ऊंची ऊंची घासें दिखाई दे रही हैं और अस्पताल के बाहर ताला लटका हुआ है। करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलती नजर आ रही है, बल्कि यहाँ दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। तो यहाँ लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए इस कोरोना संकट के दौर में ये अस्पताल तैयार किया गया, लेकिन लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ ये अस्पताल पर ताला लटका हुआ है। इलाज कहाँ से करवाए लोग? तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस कोरोना संकट के दौर में एक बार भी इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है कि गांवों में पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रही है। अस्पताल में ताला लटका हुआ है, आसपास किस तरह से ऊंची ऊंची घासें उगाई हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को इसलिए तैयार किया गया था कि इस संकट के दौर में अच्छा इलाज जो है वो गांव वालों को मिल सके, लेकिन करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल की हाल बेहाल क्या है? तो गांवों में पैर पसार रहा है कोरोना। तेजी से जो हालात है वो वहां पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करती हैं कि जब सीएम के खुद सख्त निर्देश हैं, उसके बावजूद इस तरह का आलम यहां पर क्यों? तो किस तरह से अस्पताल का हाल बेहाल, ये तस्वीरों के जरिए न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। दादरी खंडेरा गांव की ये तस्वीर है, जहां करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को तैयार किया गया,
लेकिन जिस मंशा के साथ, जिस एजेंडे के साथ इस अस्पताल को तैयार किया गया, उसका कोई लाभ आम जन तक, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे इलाज करवाने को मजबूर हैं। तो ग्रेटर नोएडा के गांव में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है और अब ऐसे में चुनौती जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोरोना से संक्रमित थे असीम बनर्जी, 1 महीने से कोरोना से संक्रमित थे। कोलकाता में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और कोरोना के चलते आज उन्होंने अंतिम सांस ली। तो 1 महीने से कोरोना के इस खतरनाक वायरस से संक्रमित थे। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई का कोरोना के चलते निधन। तो असीम बनर्जी कोरोना से संक्रमित थे। और अब खबर एटा से, जहां सीजेएम अमित कुमार का निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित थे अमित कुमार, 8 दिन पहले हुए थे कोरोना से संक्रमित। तो अमित कुमार को मेरठ रेफर किया गया था। 3 दिनों से वेंटिलेटर पर थे सीजेएम अमित कुमार, लेकिन उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो एक और ये हमला, अमित कुमार को मेरठ रेफर किया गया था क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही थी। तो सीजेएम अमित कुमार का निधन है, परिवार में कोहराम मचा है। तो वहीं अयोध्या में लोक निर्माण विभाग में तैनात एक्शन का निधन हुआ है। तो कोरोना का प्रकोप लगातार चौतरफा देखने को मिल रहा है। कोरोना से संक्रमित थे जीएस रघुकुल, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। तो उनका भी कोरोना के चलते निधन हुआ है। एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था। लोक निर्माण विभाग में तैनात एक्सियन का निधन हुआ है। तो कोरोना से संक्रमित थे जीएस रघुकुल, जो एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद सलाखों के पीछे दबंग युवक। तो मजदूरी मांगने वाले युवक को तालिबानी सजा दी थी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। तो दबंग की दबंगई यहां पर देखने को मिली थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी 3 दबंगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बदोकर थाना क्षेत्र के सेमरा ग्राम पंचायत की पूरी घटना, जहां खबर चलाए जाने के बाद बड़ा असर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का। तो बता दें कि भदोगर थाना क्षेत्र के सेमरा ग्राम पंचायत की पूरी घटना है, जहां पर अब 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर, रायबरेली से ये बड़ी खबर। तो खबर चलाए जाने के बाद सलाखों के पीछे दबंग युवकों को पहुंचाया गया है। तो दबंगई यहां पर देखने को मिली थी। मजदूरी मांगने के चलते तालिबानी सजा देने का आरोप। तो खबर चलाने के बाद सलाखों के पीछे है युवक। ये तस्वीरें सामने आई थी रायबरेली की, जिसके बाद इन 3 दबंगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया गया है इन्हें, और अब इनसे पूछताछ यहां पर जा रही है। तो सलाखों के पीछे हैं ये तीनों दबंग। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से भी इस खबर को दिखाया गया था प्रमुखता के साथ, जिसका बड़ा असर हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, जिन्हें सलाखों के पीछे किया गया। बदोकर जनपद रायबरेली में काम करने वाले पंकज मिश्रा निवासी सतना मध्य प्रदेश व राजेश कुमार निवासी उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के मध्य किसी बात को विवाद था, जिसमें पंकज मिश्रा राजेश कुमार को ग्राम सिमरा में अपने साथ लेकर आए। वहां पर उनके साथ ग्राम प्रधानपति सिमरा चंदन सिंह, सुमित सिंह, धर्मेंद्र सिंह उर्फ हीरो द्वारा गाली गलौज और मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में राजेश कुमार द्वारा तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मारपीट में शामिल चंदन सिंह, सुमित सिंह और धर्मेंद्र सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके आवश्यक। तो
खबर चलाए जाने के बाद ये बड़ा असर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर और दबंग अब सलाखों के पीछे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से लगातार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे जो है एक युवक को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया था, उसको दबंगों ने तालिबानी सजा दी थी। इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का संज्ञान लेने के बाद आला अधिकारी हरकत में आए और तत्काल जो है जो युवक दबंगई दिखा रहे थे, 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको सलाखों को पीछे भेजने का काम कर रही है। कहीं न कहीं खबर दिखाए जाने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एक बार फिर कहा जा सकता है न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है रोहित, अब आगे की कार्रवाई किस तरह से पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर आगे की कार्रवाई की बात की है तो पुलिस जो है पीड़ित की तहरीर पे आरोपियों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कर उनको हिरासत में लिया, उनको बकायदा जो है इसको जेल भेजने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बिल्कुल, और इस कार्रवाई के बाद उन लोगों को भी सबक जो इस तरह की दबंगाई पर उतारू हो जाते हैं, और सवाल ये भी हो जाता है कि आखिर खुद जजमेंट पर क्यों उतारू हो जाते हैं। अगर कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी दिक्कत होती है तो कानून का, पुलिस का सहारा लिया जाता है, लेकिन खुद जजमेंट पर उतारू, जैसे कि हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है दबंगों के हौसले बुलंद थे, उनको जरा सा भी कानून व्यवस्था का भय नहीं था। जिस हिसाब से वो दबंगई दिखा रहे थे, बकायदा एक युवक को पकड़ के उसको लात जूतों से न सिर्फ मार पीट रहे थे बल्कि बेल्ट से भी उसको बांध के उसकी जमकर पिटाई की है। बकायदा वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद हरकत में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखने को मिला है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आप लोगों की आवाज को बुलंद किया जाता है, जहां पर अन्याय होता है उस पर न्याय दिलाने की कोशिश होती है, और यही रायबरेली में देखने को मिला जहां बड़ा असर हुआ है और अब तीनों दबंग सलाखों के पीछे है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश भर में कोहराम मचाया हुआ है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में गांव में धीरे धीरे पैर पसार रहा है कोरोना। तो कोरोना से गांव में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। दादरी खंडेरा गांव में अस्पताल का हाल बेहाल है। करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को तैयार किया गया, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर हाल बेहाल है अस्पताल का। अस्पताल के दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। सवाल यह है कि जब अस्पताल बनाया गया है सुविधा के लिए, तो ये सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है? तो अस्पताल में ताला लटका हुआ है, लोगों को कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो अस्पताल नहीं होने से लोग झोला छाप डॉक्टरों का आरोप कर रहे हैं, उनसे अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं कि संकट से एक तरफ हम गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ किस तरह की बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, जो कि पूरे स्वास्थ्य महकमे को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। दादरी खंडेरा गांव की ये तस्वीर है। करोड़ों की लागत से बना हुआ ये अस्पताल, लेकिन इन करोड़ों को खर्च करने के बावजूद कोई सुविधा गांव के लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इस कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग ने जहमत नहीं उठाई कि ये सुविधा लोगों को मिल पाए, क्योंकि गांव में स्थिति बेहतर करने की कोशिश लगातार जो है सीएम योगी की तरफ से की जा रही है। सख्त निर्देश है कि गांव को सैनिटाइजेशन यहाँ पर गांव का करवाया जाए, तो साथ ही तमाम जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन हो, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से दुरुस्त। तो जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दादरी खंडेरा गांव में बनी हुई है, वो स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करती है। और नोएडा से हमारे संवाददाता निशांत शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ गांव में भी कोहराम मचाया हुआ है, और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर देती है। हम जो इस समय मौजूद हैं गोपालगंज गांव में मौजूद हैं, और आपको कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है। यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाओं की बात की जा रही है, कोई किसी तरीके की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही। ना लोगों को दवाइयाँ मिल पा रही है, ना लोगों को बेड मिल पा रहे हैं, और ना किसी प्रकार की ऑक्सीजन मिल पा रही है। लोगों ने अब जीने के लिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाओं की बात की जा रही है, कोई किसी तरीके की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही। ना लोगों को दवाइयाँ मिल पा रही है, ना लोगों को बेड मिल पा रहे हैं, और ना किसी प्रकार की ऑक्सीजन मिल पा रही है। लोगों ने अब जीने के लिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोई भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, सीएमओ किसी तरीके से यहाँ पर नहीं जागा। ये जेवर क्षेत्र का मामला है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके की ये तस्वीरें हैं, जो लोग हैं वो अपनी खुद
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। क्या कारण है, आपको कैसे यहाँ पर नीम के नीचे जो लोग लेटे हुए हैं, क्या परिस्थिति है? इससे नीम से ऑक्सीजन नहीं मिलती है और कोई व्यवस्था है नहीं। हॉस्पिटल वाले घर के लिए दवा लिख के भेज देते हैं, घर ट्रीटमेंट करवाइए अपना, कोई बेड फैड कुछ नहीं है वहाँ पे। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर गांव में आई, कोई टेस्टिंग हुई? आप कोई टेस्टिंग नहीं हुई, नहीं कोई टीम आई। हम तो अपने हाल पे ही हैं यहाँ पे। नहीं, अब आप जो अपने मरीजों को पेड़ के नीचे लिटाकर इनको यहाँ पर इलाज दे रहे हैं, क्या आपने प्रयास किया अस्पतालों में भर्ती करने का? सब अस्पतालों में गए थे, बेड ही नहीं है और एक बेड पे 2 लौट रहे हैं। ये देख के हम चले आए वहाँ से। क्या कहते हैं वो डॉक्टर से, सीएमओ से मिलने की कोशिश की आपने? अब देखो जी, सीओ में तो ना जाने, डॉक्टर ने जाने हैं जो डॉक्टर हैं। अभी आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी आपके गांव में आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई सैनिटाइजेशन? नहीं, कुछ नहीं। 6-7 महीने पहले हुआ था, वो प्रधान जी ने करवाया था, उससे बाद कुछ नहीं हुआ। अब तक कितनी देखा जाए कितनी मौतें हो चुकी हैं? 3 हो गई इस हफ्ते में। 3 मौत इस हफ्ते में हो गई हैं। एक आज हुई है, 1-2 दिन पहले हुई थी, 1-2 दिन उससे पहले हुई थी, 3 हुई हैं। देखिए, आप सुन रहे हैं किस तरीके से क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से ड्रिप लगाकर नीम के पेड़ के नीचे इनको ग्लूकोज की बोतल चलाई जा रही है। यहाँ पर दवाइयां भी रखी हुई हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर रख रखा है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही है कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर का स्वास्थ्य विभाग किसी तरीके से उनका कोई डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सीएमओ खुद क्या निशांत, ये तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इसलिए आ रही हैं कि इसी तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना कोई स्वास्थ्य विभाग का नुमाइंदा पहुंच रहा है, ना अस्पतालों को दुरुस्त किया जा रहा है। नीम के नीचे इस तरह से इलाज, क्या गांव की तस्वीर इसलिए ये बयां हो रही है? देखिए, गांव की ये वो तस्वीर है जहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं फिर से। आप अपना नाम बताइए मेरे को। मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर आप क्यों हैं यहाँ पे? मेरे फादर बीमार हैं। क्या दिक्कत है उन्हें? उन्हें बुखार है, जब से कोविड को वैक्सीन लगाई है तब से ही उनके शरीर में टेम्परेचर हाई है और बुखार है। आप इन्हें डॉक्टरों के पास लेके गए, कहीं अस्पताल लेके गए? हाँ, एक प्राइवेट अस्पताल का वो चल रहा ट्रीटमेंट, लेकिन वहाँ बेड नहीं है, हम घर पर ही कराते हैं। फिर उसके बाद सरकारी में गए थे, उन्होंने कह दिया कि नोएडा चले जाइए, तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक नहीं, वहाँ से हम वापस आके घर पर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का लेके। तो मतलब प्राइवेट सरकारी अस्पताल लेके गए थे इनको? गए थे वो, उन्होंने वहाँ जिला अस्पताल के लिए बोला था, जिला अस्पताल ले जाइए, लेकिन वहाँ रात को पहुँचे थे, वहाँ भी नहीं एडमिट किया गया। वहाँ एडमिट नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे है, खुले में आप जो आपके पिताजी बुजुर्ग हैं उनको लिटा रखा है। नीम के पेड़ से एक तो ऑक्सीजन मतलब मिलती है, नेचुरल ऑक्सीजन बढ़ती है, ठीक है ना, और इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले रखा है और बाकी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। दवाइयाँ जो स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करा रहा है आपको? नहीं, वो अपने स्तर से खरीदी हैं। कोई टेस्टिंग वगैरह कराई गई? नहीं, टेस्टिंग अपने स्तर से प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई है जी। किसी तरीके का किसी स्वास्थ्य जो अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने कोई आश्वासन आपको किया किस तरीके का? उन्होंने रेफर किया था, आप ले जाइए, सीरियस हालत है, नोएडा के लिए आप ले जाइए, नोएडा अस्पताल के लिए। वहाँ लेके गए, वहाँ नहीं भर्ती। अब जो यहाँ दवाइयाँ जो दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? गांव के डॉक्टर है? कौन है वो? नहीं, वो जेबर के हॉस्पिटल के, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी जो इंजेक्शन वगैरह है वो लगवाते हैं। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी ये लापरवाही है और एक निंदा करने वाली बात है कि गौतम बुद्ध नगर जो देश की राजधानी से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो लापरवाही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड होने के बाद लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। गाँव की तरफ लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। गाँव की तरफ अगर जो देखा जाए, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं।
सुबह भी हमने एक खबर दिखाई थी कि ग्रेटर नोएडा के बाद नोएडा के गांवों में भी लगभग जो सोरका है, सरपाबाद है, वाजिदपुर है, इनके अंदर जो देखा गया है, हमने गांव के लोगों से बात करी थी, उन 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं 1 महीने के अंदर। और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद सीएमओ की आंखों से अभी नींद नहीं जाग रही, कोई भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही, और इन तस्वीरों को देखने के बाद अब कुछ ना कुछ संज्ञान जरूर ले या सरकार इन भ्रष्ट लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करे। जाहिर तौर पर शुक्रिया जुड़ने के लिए, निशान जानकारी देने के लिए। तो धरातल की स्थिति आप देख रहे हैं। एक तरफ सीएम के सख्त निर्देश हैं कि गांव में स्थिति को बेहतर किया जाए, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर दुरुस्त हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही उलट हैं और स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।